बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान अली, एमएस इन कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 का आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इस टॉपिक में आज शामिल है स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें फर्स्ट सी का प्रोग्राम लिखने के लिए इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्रिएट अ सी प्रोग्राम, यानी कि हम खोलेंगे अगर हम टैब में काम कर रहे हैं तो टैब के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे ताकि हम उसके अंदर सी का कोड लिख सकें। अगर हम टर्बो में काम करेंगे तो टर्बो के अंदर हम उसकी नई फाइल क्रिएट करेंगे ताकि हम उसके अंदर अपना सोर्स कोड लिखें। नंबर 2, सेव अ सी प्रोग्राम। प्रोग्राम को सेव करना है। दूसरे नंबर पे डेव का अपना सिनेरियो है सेव करने का, टर्बो का अपना सिनेरियो है सेव करने का। कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, जो थर्ड मेजर स्टेप आता है वो है कंपाइल करना, प्रोग्राम को कंपाइल करना। तो पिछले लेक्चर में हम ये चीज़ पढ़ चुके हुए हैं कि कंपाइलेशन क्या होती है। कंपाइलर बेसिकली एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे, उसको सेव करेंगे, जो भी उसके अंदर सोर्स कोड लिखेंगे उसको हम कंपाइल करेंगे। अगर हम डेव में काम कर रहे हैं तो सिंपली F9 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की। अगर हम टर्बो टूल के अंदर काम कर रहे हैं, एडिटर के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम Alt F9 प्रेस करेंगे, हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा। चौथे नंबर पे है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम, पांचवें पे लोडिंग अ सी प्रोग्राम, छठे पे एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम। ये जो स्टेप्स हैं, आई रिपीट इट अगेन, लिंकिंग एंड लोडिंग। लिंकिंग और लोडिंग के लिए हमें सेपरेटली पर्टिकुलरली अलग से कोई भी कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। लिंकिंग एंड लोडिंग ये खुद से कंपाइलर कर रहा होता है। ये है क्या, लिंकिंग और लोडिंग क्या चीज़ है? कोई भी सी का जो प्रोग्राम होता है उसके ऊपर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, उसका जो मेन के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। उसमें क्या होता है, उसमें हेडर फाइल्स लगाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर stdio.h हो गई, match.h हो गई, conio.h है। तो ये डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं। इन हेडर फाइल्स को हम लिंक करते हैं सी प्रोग्राम के साथ। ये लिंकिंग खुद ब खुद बल्कि हम नहीं करते, बल्कि हमारा जो जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारा कंपाइलर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसको हमारे सोर्स कोड के साथ लिंक कर रहा होता है। लोडिंग, कोई भी प्रोग्राम रन होने से पहले लोड होता है। लोड होने से मुराद क्या है? कंपाइल होने के बाद वो मेमोरी में यानी रैम के अंदर जाकर लोड हो जाता है, तो हम इसको कह देते हैं लोडिंग ऑफ सी प्रोग्राम। लास्ट वन इज एग्जीक्यूटिंग, यानी जब वो चल पड़ता है प्रोग्राम जो कि हमने लिखा था, फिर हम इस चीज़ को कह देते हैं एग्जीक्यूटिंग। तो समरी वाइज अगर हम देखें वो कौन से काम हैं इन 6 स्टेप्स के अंदर जो हमें करने पड़ते हैं, और वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कर रहा होता है। आई रिपीट इट अगेन, क्रिएट फाइल हम लोगों ने खुद करनी है, उसके अंदर सोर्स कोड हम लोगों ने खुद लिखना है। सेव हम लोगों ने खुद से करना है, ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं होता। कंपाइलर भी हमें चलाना पड़ता है। हमने बात की थी कि अगर हम डेव में बात कर रहे हैं तो F9 प्रेस करेंगे, अगर हम काम कर रहे हैं टर्बो के अंदर तो हम प्रेस करेंगे Alt+F9। ये 3 काम तो हमें स्टार्ट में खुद ही करने पड़ते हैं। लिंकिंग एंड लोडिंग ये हमें नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली हमारा टूल करेगा जब हम कंपाइल करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लास्ट वन स्टेप इज एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग के लिए हमें खुद से एग्जीक्यूट करवाने पड़ेगा सिस्टम। किस तरह से? अगर हम डेव में काम कर रहे हैं तो सिंपली F10 प्रेस करेंगे हम लोग। अगर हम टर्बो के अंदर काम कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग Ctrl+F10 प्रेस करेंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 6 ये हमें करने पड़ेंगे। यानी बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ स्टूडेंट, हमें ये 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे। फाइल पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर सेव करनी होगी, फिर कंपाइल करनी होगी और छठे नंबर पे हमें उसको एग्जीक्यूट करना होगा।
तो ये एक पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन है किस तरह से ओवरऑल हमारा प्रोग्राम वर्क करता है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूव होते हैं। लेट्स सी, पहले नंबर पे है, ये है हमारी सोर्स फाइल जो हमने क्रिएट की। इसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। अब ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे हमने लिखी, इसी को हमने सेव किया। पिछले स्टेप्स के अंदर देख चुके हैं हम किस तरह से उसको हमने सेव करना है। आल्ट कंट्रोल एस के साथ डेप के अंदर हम काम करें तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव फॉर्मेट में ले जाएगा। सोर्स फाइल हमने यहाँ पे लिखी, Alt प्लस F9 प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब ये कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर देखा ये जाएगा अगर इसमें एरर्स हैं, मूव बैक टू द सोर्स कोड, debug all the errors and then again compile. If list of errors again occurs, then move back to the source code, again rectify the errors, debug the errors, again repeatedly press Alt plus F9. This process will continue until we rectify all the errors. जब तमाम के तमाम एरर्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीट होने से मतलब ये है कि हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, एरर फ्री हमारा सोर्स कोड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा। ग्रीन सिग्नल से मतलब ये है कंपाइलेशन का फेज मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब कंपाइलर अपना काम करेगा। कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर ने जो प्री चेक लगाया हुआ था कि मुझे एरर फ्री कोड दें, फिर मैं उसके ऊपर कोड बनाऊंगा, तो हमने उसको अब एरर फ्री कोड दे दिया हुआ है। देन मूव टू द ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल कंपाइलर बनाता है। नो एरर्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ नो एरर्स, एरर नहीं है, एरर फ्री है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोड इसका बन चुका है। याद रखिएगा जितनी भी हम सोर्स कोड फाइल लिखेंगे वो डॉट सी के साथ सेव होंगे, और कंपाइलर जब इसको एरर फ्री को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, तो इसको एक नई फाइल बनाएगा, उसका नाम होगा सैम्पल डॉट ओबीजे, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल। इसके बाद बारी आती है लिंकिंग की। लिंकिंग के अंदर हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि हेडर फाइल्स को लिंक कर रहा होता है। ये हेडर फाइल्स हैं, stdio.h, math.h एंड सो ऑन, मुख्तलिफ हेडर फाइल्स हो सकती हैं, इसकी लिंकिंग हो रही है। इसके बाद है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब ये है जो भी इंस्ट्रक्शन थी कंपाइलर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो चुकी हुई है, अभी ये रन नहीं हुई, एग्जीक्यूट नहीं हुई। एग्जीक्यूट होने के लिए हमें क्या करना होगा? बेसिकली कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करना होगा। तो शुरू में हमने देखा कि कंपाइल करने के लिए Alt प्लस F9 एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा, और उसको रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9। ये कंपाइलर जो एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन के जो कमांड्स हैं ये टूल टू टूल वेरी करती हैं। डेव में कुछ और हैं, सब लाइन टेक्स्ट में कुछ और हैं, यानी कि जिस तरह का टूल होगा उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन की कमांड्स उन्होंने सेट की हो सकती हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि हर टूल के अंदर एक जैसी ही कमांड्स हों। सो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि जो उनसे वाले आप टूल यूज़ कर रहे हैं उसकी कंपाइलेशन की और एग्जीक्यूशन की कमांड्स कौन कौन सी हैं। जी, कंट्रोल प्लस F9 करेंगे तो सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। जब वो एग्जीक्यूट करवाएगा एंड पे ये है हमारे पास आउटपुट आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे सिनेरियो की समरी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम सोर्स फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अ सोर्स फाइल। After that, we will press Alt plus F9. If there is no error, we will move to the forward, otherwise move back. Rectify the errors and again press Alt plus F9. If there is no error, then compiler will generate object file. Object file creation, then linker is a process. Linker is that हेडर फाइल्स को वो लिंक कर देगा आपकी ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ। इसके बाद एक एग्जीक्यूशन फाइल क्रिएट हो जाएगी। एग्जीक्यूशन फाइल जो है वो क्या करेगी कि जब भी सीपीयू देखेगा IR रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ है तो फ़ौरन से उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोर्स कोड फाइल है ये हमने खुद लिखी,
कंपाइलेशन हमने की, ऑब्जेक्ट कोड उसने खुद ही बनाया, एग्जीक्यूशन फाइल उसने खुद ही बनाई, इसके बाद वो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमें स्क्रीन पे एक डिस्प्ले देता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है किस तरह से ओवरऑल वर्किंग होती है कोई भी जब हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं और इसको कंपाइल करते हैं और इसको एक्सीक्यूट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। The format of writing a C program is called its structure. There are three parts of a C program: preprocessor directives, main function, program body. ये है बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स कौन कौन सी होती हैं? हेडर फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि .h के साथ सेव होती हैं। अगर हम टर्बो की बात करें तो टर्बो के अंदर टीसी का फोल्डर सी डायरेक्टरी में जाए, वहाँ पे टीसी का फोल्डर यानी टर्बो सी का, उसके अंदर बिन, फिर उसके अंदर लाइब्रेरीज डिफरेंट पड़ी होती हैं, तो वहाँ पे ये तमाम हेडर फाइल्स पड़ी होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा होता है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस तरह से और भी हो सकती हैं math.h। मैथ के अगर आप लोग बने बने फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे maths.h। वैसे वैसे वो ऐड होती जाएंगी यहाँ पे लाइब्रेरीज। तो हेडर फाइल से मुराद फिर ये हुआ कि एक ऐसी हेडर हेडर नहीं, यहाँ पे एक ऐसी फाइल जो कि टॉप पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग। तो इसको चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं हेडर, इसलिए इसका नाम रखा गया है कि एक ऐसी फाइल जो कि टॉप पे इस्तेमाल हो रही है, हम उसको कह देते हैं हेडर फाइल। मेन, ये दूसरा पार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का। मेन एक ऐसा एरिया है जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अब इसके बाद तीसरा पार्ट होता है प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स जो कि मेन के अंदर लिखी जाती हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन ये हो रही है, ये बॉडी है। बॉडी बेसिकली ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वाला जितना भी पार्ट होता है हम उसको कहते हैं मेन की बॉडी है ये। और हमेशा मेन की बॉडी को कर्ली ब्रेसेस के साथ ओपन और क्लोज किया जाता है। तो मतलब ये हुआ, इस चीज़ को हम लोग डेलीमीटर्स भी कह देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखिएगा कि कर्ली ब्रेसेस इज आल्सो नोन एज डेलीमीटर्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की डेफिनेशन ये है, एज द नेम सजेस्ट प्री प्रोसेसर आर programs that process our source code before compilation. There are several steps involved between writing a program and executing a program in C or C++. तो ये एक प्रोसेसर रिप्रेजेंट कर रहा है प्री प्रोसेसर इन सी, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। ये हमारा सोर्स कोड है, सी प्रोग्राम है। आर देयर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, प्री प्रोसेसर का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। कंपाइलर को पहले से ही बता दिया जाता है कि ये वाली हेडर फाइल्स हम यूज़ करने जा रहे हैं। अगर नहीं है कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव तो कंपाइलर उसको डायरेक्ट कंपाइल कर दिया जाएगा। अगर है तो फिर उसको पहले हम लोग लोड करेंगे, परफॉर्म एक्शन, फिर उसके बाद उसको कंपाइल किया जाएगा। कंपाइलर का काम ही बेसिकली एरर को डिटेक्ट करना है। चूँकि ये हेडर फाइल्स पहले से रिटर्न फॉर्म में होती हैं, एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा होती हैं और प्रोग्रामिंग टूल का हिस्सा होती हैं, इसलिए उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड एक ऐसा कोड होता है बेसिकली जो कि कंपाइलर क्रिएट करता है फ्रॉम द सोर्स कोड। इसके बाद लिंकर और फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। हेडर फाइल्स। A header file is a file with extension .h which contains C function declarations and macro definition to be shared between several source files. पहले से बना के रख लेते हैं, जहाँ कहीं भी हमें उसकी ज़रूरत होती है हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल stdio.h यानी जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, math.h। इसके बाद प्रोग्राम स्ट्रक्चर का, सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर का है जी दूसरा पार्ट, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज अ प्लेस वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हुए हैं। सिंटैक्स इसका ये है, वॉइड मेन, इसके बाद ये इसकी बॉडी। प्रोग्राम बॉडी, प्रोग्राम बॉडी इज अ प्लेस इन सी प्रोग्राम वेयर स्टेटमेंट्स आर रिटन। प्रोग्राम बॉडी हैज ओपन एंड क्लोजिंग ब्रेसेस known as delimíters. Usually it comes under the main function. सिंटैक्स इसका ये है, मेन इंटू वेरिएबल, और ये बेस क्लोज होगी। Thank you students. This is the third lecture of chapter number 8 and Allah Hafiz.